आज है 22 जनवरी, आने वाला है रिपब्लिक डे। सीतापुर में बड़ी धूमधाम से गांव को सजाया जा रहा था। रंग बिरंगी लाइटें, झंडे, पोस्टर, भाई सजाएं भी क्यों नहीं। गांव में वहां का नेता जो आने वाला था भाषण देने, हर तरफ खुशी का माहौल था। उसी गांव में रहता था राजू नाम का एक लड़का। राजू एक गरीब परिवार से था। पैसे ना होने की वजह से वो कभी स्कूल कॉलेज नहीं जा पाया। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके घर में वो और उसकी माँ ही रहते थे। उसकी माँ उसको पालने के लिए बहुत मेहनत करते। वो रोज सुबह उठकर बड़े घरों में बर्तन मांजते, झाड़ू पोछा करते, कपड़े धोते। अरे गीता, कहाँ मर गई? जल्दी से चाय बना और उसके बाद मेरे कमरे की सफाई कर दियो। कल मेरे कुछ दोस्त आए थे पार्टी के लिए, तो कमरा थोड़ा ज्यादा फैला हुआ पड़ा है। जी मालकिन। वो कमरे में जाती है और हर तरफ दारू के ग्लास और बोतल पड़ी होती हैं। ये सब देखकर वो बहुत हैरान हो जाते हैं और साथ में दुखी भी। हे भगवान, आजकल के बच्चे, क्या हो गया है इनको? कल रिपब्लिक डे है, उसको मनाने की जगह ये क्या कर रहे हैं? क्या ही होगा इनका, भगवान ही जाने। वो सफाई कर देती है और शाम को चली जाती है अपने घर। उसको बस इतना ही मिलता था कि वो 2 वक्त का खाना खा ले। राजू भी बाकियों की तरह कॉलेज जाना चाहता था। वो बड़ा तो था, पर उसने कभी नहीं देखा था स्कूल और कॉलेज अंदर से कैसा दिखता है। पर राजू अकेला ऐसा नहीं था। उसके पड़ोस में और भी लड़के थे उसी की तरह, जो पढ़ लिख नहीं पाए थे। उनके भी माँ बाप बहुत करीब थे। और राजू भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई बढ़िया, तुम बताओ। अरे भाई, चलो सब मिलके तिरंगा बनाते हैं। 2 दिन बाद गांव में बड़ा नेता आ रहा है। गांव के मैदान में खूब भीड़ जुड़ेगी और हमारा तिरंगा भी खूब बिकेगा। ये बात सुनकर राजू और उसके दोस्त खुश हो गए और पूरी रात जागकर वो तीनों तिरंगा बनाते रहे। उन्होंने बहुत सारे झंडे बना दिए और इसके साथ ही सुबह हो जाती है और आ जाता है वो दिन जिसका उन तीनों को इंतजार था। अब आएगा ना मजा बीड़ू, मोटा पैसा कमाएंगे भाई आज तो। वही गांव का वो बड़ा नेता आता है और वो अपने भाषण देता है और कुछ फोटोग्राफर्स इसकी फोटो खींच रहे होते हैं। उसके बाद सभी मिलकर झंडा फहराते हैं। वो तीनों गांव के मैदान के पास पहुंच जाते हैं अपने झंडे लेके और अपनी स्टॉल लगा लेते हैं। एक झंडे ले लो, झंडे झंडे ले लो, झंडे 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 मैडम, झंडे भाई साहब, झंडे। सभी लोग बड़े सुंदर सुंदर बनकर आए हुए थे, पर राजू और उसके दोस्त तो अपने वही फटे पुराने कपड़ों में ही थे। उन पर नए कपड़े थे ही नहीं। ये लड़के एक झंडा दियो। सभी लोग उनसे झंडा खरीद रहे थे। गुब्बारे झंडे खूब बिके उस दिन। राजू ये सब देखकर बहुत खुश हो गया था। वो मन में सोचता है, अरे वाह, कितना मजा आएगा अगर इतना पैसा रोज मिले तो। देखते ही देखते उनके सारे झंडे बिक गए। सब बहुत खुश थे। आखिर बहुत पैसे जो कमाए थे उन्होंने आज, तो उनका आज का दिन तो बहुत अच्छा था। भाई आज तो मजा ही आ गया, बढ़िया बिक्री हो गई। चलो अब सब मिलके कुछ स्वादिष्ट सा खाते हैं। सुनो सुनो, नंदू का बर्गर खाने चले? हाँ हाँ भाई, चलो चलते हैं। मैंने भी कभी नहीं खाया नंदू का बर्गर। और वो तीनों पहुंच जाते हैं बर्गर खाने। वो तीनों मस्त खा लेते हैं बर्गर। राजू बोला, अरे सोनू सुन, कल भी हम झंडे बना के लाएं क्या? उन्हें बेच के खूब सारा पैसा कमाएंगे और फिर मस्त मस्त खाएंगे। राजू के दोस्त उसकी बात मान गए और रात भर बैठकर उन्होंने फिर से झंडे बनाए।
और वो फिर से अगले दिन मैदान के बाहर जाकर खड़े हो गए झंडे बेचने के लिए। पर आज तो कोई भी उनसे झंडा नहीं खरीद रहा था। सब उनकी शक्ल देखकर जा रहे थे और कुछ तो उनका मजाक भी उड़ा रहे थे, हंस रहे थे उन पर। ए बेवकूफ लड़के, आज क्यों खड़ा है यहाँ? अरे दीदी, एक झंडा ले लो ना, बस 10 रुपए का है, पर मैं आपको 5 रुपए में दे दूंगा। हट लड़के, सुबह सुबह दुखी ना कर मुझे, काम पर जाना है। तभी मैदान का पहरेदार वहाँ आता है। अरे आज क्यों बेच रहे हो तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है क्या? चलो भागो यहाँ से। पर इसके बावजूद भी वो वहाँ से नहीं हटते, वहीं खड़े रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं झंडे बेचने की। उनको पता ही नहीं चल रहा था कल जो लोग मांग मांग कर खरीद रहे थे झंडा, वो आज क्यों नहीं खरीद रहे। उनके लिए तो सब दिन एक जैसे ही थे। उनको पता ही नहीं था कि 26 जनवरी और 27 जनवरी में क्या फर्क है। वो तो कभी स्कूल ही नहीं गए थे। उस दिन उनका एक भी झंडा नहीं बिका। वो मायूस होकर एक पेड़ के नीचे आके बैठ गए। तभी वहाँ पास खड़े कुछ लड़के लड़कियों ने उनको देखा जो कि दोस्त थे, तो वो सब समझ गए। वो फटाफट अपने घर गए। वहाँ से उन्होंने अपनी पॉकेट मनी निकाली और कुछ अपने माता पिता से पैसे मांगे, और ऐसे उन्होंने बहुत सारे पैसे जमा कर लिए। और फिर वो सभी राजू और उसके दोस्तों के पास गए और उन्होंने वो सारे झंडे खरीद लिए उन पैसों से जो राजू और उसके दोस्तों ने मिलकर बनाए थे। राजू और उसके दोस्त ये सब देखकर बहुत खुश हो गए, और यही सब देख रहा था उस गांव का मुखिया। वो उन दोस्तों के पास जाता है। अरे वाह, ये है मेरे गांव के बच्चे। तुम लोग हमारे देश का भविष्य हो। तुम्हारे जैसे युवाओं की जरूरत है हमारे देश को। जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, और कमेंट्स पे भारत माता की जय लिखना बिल्कुल मत भूलना, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।